अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद आप सबका। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल ज़ब्त के आने वाले इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज़ एपिसोड के बारे में, जहां गलतफहमियां मज़ीद गहरी होंगी, रिश्तों का इम्तिहान लिया जाएगा और कई तल्ख़ हकीकतें सामने आएंगी। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। बड़ा ज़बरदस्त खेल खेला है रमला ने। फैक्ट्री अपने नाम करवाने का आइडिया भी तुम्हारे आशिक का ही था ना। फैक्ट्री का सौदा तुम्हारी बेटी की खुशियों की कीमत पर हुआ है। क्या आपको इस बात का ज़रा भी एहसास है कि मेरा घर बर्बाद हो गया है? मुझे पूरा यकीन है कि मेरा ऊन कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। मैं यहाँ रंग में भंग डालने आया हूँ। ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है कि जब दिल चाहा मुना उठाकर चले आए। शुक्र है कम इज़ कम किसी ने तो मुझ पर यकीन किया। जान, इतना बड़ा फैसला करने से पहले ओं को कम इज़ कम एक बार मुझसे ज़रूर पूछना चाहिए था। उसने मुझे फैक्ट्री दी नहीं, बल्कि मैंने उससे फैक्ट्री ली है। वरना इस घर का दस्तूर तो ये है कि सफाई सुनने से पहले ही सामने वाले को कसूरवार ठहराकर फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया जाता है। तुमने भी मुझे अपनी मोहब्बत के पैमाने पर परख लिया। मैंने किसी के किरदार पर अंगली नहीं उठाई, तो क्या मैं अपनी आंखों से देखी हुई हकीकत को झटला दूं? मैंने अपनी आंखों के सामने उसे तुमसे मोहब्बत का इजहार करते देखा था। तुमने एक अंगली नहीं उठाई, बल्कि अपने दोनों हाथों की 5 अंगलियां मेरे मुना पर मार दी हैं। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ज़ब्त का आने वाला एपिसोड एक निहायत दिलचस्प मोड़ लेने वाला है। आप देखेंगे कि अवन आकब के घर जाता है, जहां वो बीजी को यकीन दिलाता है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। वो फारूक साहब को भी यही समझाता है कि रमला ने उसे फैक्ट्री दी नहीं, बल्कि उसने खुद रमला से फैक्ट्री खरीदी है। दूसरी तरफ एलिया अब भी ओं की कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। ओन उसे कहता है कि तुमने बगैर सोचे समझे मेरे किरदार पर इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि एलिया जवाब देती है कि उसने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि जो कुछ देखा अपनी आंखों से देखा है। इस पर ओं गुस्से में कहता है कि तुमने सिर्फ अंगली नहीं उठाई, बल्कि मेरे किरदार को पूरी तरह दागदार कर दिया। इधर इतिशाम रमला के पास पहुंच जाता है और तंजिया अंदाज में कहता है कि मैं रंग में भंग डालने आया हूं, और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि फैक्ट्री अपने नाम करवाने का मंसूबा भी तुम्हारे आशिक का ही था। ये सुनते ही रमला गुस्से से जवाब देती है कि यह तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है कि जब चाहो यहाँ चले आया करो। मगर उसके बाद हालात मजीद संगीन होने वाले हैं, क्योंकि इतिशाम ऐसा इंकिशाफ करने वाला है जो रमला को भी हैरान कर देगा। जबकि ऊन और एलिया के दरमियान बढ़ती हुई दूरियां कहानी को एक नए और इंतहाई सनसनीखेज मोड़ पर ले जाएंगी। अब देखना यह होगा कि सच किसके हक में सामने आता है और कौन अपनी गलतफहमी की कीमत चुकाता है। रमला गुस्से से इतिशाम को कहती है कि ये मेरे बाप की जागीर है या नहीं, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। बेहतर यही है कि खामोशी से यहाँ से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। इतिशाम मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं यहाँ धमकियां सुनने नहीं आया, बल्कि तुम्हें एक हकीकत बताने आया हूँ। तुम जिस शख्स पर अंधा एतमाद कर रही हो, वही शख्स तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला तुमसे छिपा रहा है। रमला हैरानी से पूछती है, साफ साफ कहो, आखिर कहना क्या चाहते हो? एतशाम अपनी जेब से चंद कागजात निकालता है और कहता है,